मैं तो डर ही गया था। ऐसा व्यू उठने के बाद अरे बहुत ज्यादा हो जाएगा। वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। ये ब्लॉग लास्ट ब्लॉग का ही कंटिन्यूएशन है। तो गांव में फुल खा पी के घूमने के बाद अब टाइम आ चुका था अपने को अपने दीदी के घर निकलने का। तो विनीत के साथ हम लोग निकले सलेमपुर स्टेशन। और सलेमपुर स्टेशन पहुंचने से पहले ये रेलवे का गेट जो बंद था, यहाँ पे मैं एक चीज़ गौर करा कि पहले वहाँ से एक जना आया, फिर यहाँ से एक जना दूसरा जना गया, तो दोनों जगह के लोग एक दूसरे के सामने खड़ गए। मेरी पावर को मत भूल, तो मुझे याद रखने की जरूरत नहीं। ये एक ऑब्जर्वेशन था तो डाला था मैं यहाँ पे। उसके बाद फिर हम लोग पहुँचे सलेमपुर स्टेशन और जर्नी शुरू हो गई अपने दीदी के घर की। जर्नी के 3 घंटे हुए ही थे कि हम लोग पहुँचे बनारस, जहाँ पे भैया चाय और बिस्किट का इंतज़ाम करे थे। चाय भाई, वो चाय पी के तो मूड बन गया। हाँ भैया। फिर 4 आवर्स इनटू द जर्नी हम लोग पहुँच गए प्रयागराज जंक्शन और वहाँ पे ढूंढ रहे थे गुरुजी, यानी अपने जीजा जी को। कहाँ है गुरुजी? उन्होंने देख लिया सर, अपने को नहीं दिखे उन्होंने। अरे यहाँ है, यहाँ है। अरे जीजा जी। तो जीजा जी से मिलने के बाद हम लोग निकले पीएससी क्वार्टर्स प्रयागराज जंक्शन से। विशाल वहाँ के ऑटो के मज़े ले रहा था और मैं बाइक पे। अभी पहुँचाने वाले थे। 10 मिनट के बाद हम लोग पहुँचे पीएससी। और पीएससी के अंदर का नज़ारा देखो भाई साहब, किसी पार्क से कम नहीं था ये खाली नज़ारे देखो आप। वाह बाबू, करके आ रही हो? पे गायत्री अपने टाइक्वांडो क्लासेस अटेंड करने जा रही। ओके ठीक है, अब जाइए, आने के बाद मिलेंगे। बाय। और दीदी अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहे, तो बच्चों को ट्यूशन की तो छुट्टी हो गई मेरे आने की वजह से। नमस्ते दीदी। अल्लाह तो खुश हो गए थे कि मैं आया, ऑब्वियसली ट्यूशन की छुट्टी जो मिल गई। तो पहले पिए लस्सी, फिर गए प्रेशर होके सब्जी लाने। अभी हम लोग जा रहे थे सब्जी लाने के लिए, लेकिन भाई ये ट्रेनिंग देखो। ये हो रही है ट्रेनिंग। गला थोड़ा बैठा सो है, लेकिन हाथ में पूरों के राइफल्स है। अगर गाड़ी रोक के मैं बोला थोड़ा रिकॉर्ड कर लेंगे ट्रेनिंग। और ही तो सब्जी ला के बना के खा के आराम से ग्राउंड में टहल रहे थे रात में। बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था ये मेरे लिए। खाने के बाद जैसा ग्राउंड था वहाँ पे अवेलेबल, आराम से जाके 2 राउंड ग्राउंड के टहलना, और क्या नज़ारा था भाई, बहुत ही ज़बरदस्त। ग्राउंड पे गए, टहल के आए और सो गए। सुबह उठने के बाद ये है सामने का व्यू। बताइए, ऐसा व्यू उठने के बाद देखे तो हाथ में चाय, भाई साहब जहाँ तक नजर जा रही वहाँ तक झाड़ी झाड़। हम लोग यहाँ रह रहे और चलने का मजा लेते हैं। बोनी चलाओ साइकिल एक बार। चलिए, वेरी गुड। लगता है बुलेट है। हाँ, अरे इसके ऊपर तो दिल लग गया तुम्हारा।
सुबह 8 बजे ही हम लोग निकले जलेबी खाने। भाई यूपी आए तो जलेबी खाना बहुत ही कॉमन हो जाता, जलेबी समोसा और चाय। चलिए खाया जाए। जलेबी अरे बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यही बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये है दही जलेबी। तो अपने गाड़ी पे ही जलेबी जी सुबह सुबह एकदम मूड बना दिया आप। भाई ये कॉम्बिनेशन ट्राई करके देखिए। जलेबी के बाद ब्रेड पकौड़ा, स्टफिंग के अंदर पनीर है, पनीर है, इसके लिए इतना हैवी हो जाएगा पेट खाते ही, बहुत हैवी। उसके बाद हम लोग पिए चाय। और यूपी में आप लोग कहीं पे भी चाय पियो, आपको मैक्सिमम कुल्हड़ में चाय मिलती। और भाई वो कुल्हड़ में चाय बहुत ही ज़बरदस्त दिखती। घर को आने के बाद एक हाईलाइट था ये, अपने से गेट खोल ले रही है, एक बार गेट बंद करना जिया जी। गाय आई सो है, अपने से खोलेगी। मैं तो डर ही गया था। बताओ नहीं सुन पनीर की रोटी खाइए। अब जाओ बोल तो जाने दे, केला खिलाओ कुछ भी खिलाओ। नहीं जा रही थी, रोटी खिलाने के बाद ही झुकेगा नहीं। झाड़ी है आम, देखो ये कहीं और नहीं, दीदी के आंगन में ही है। तो हमारा प्लान है कि ऊपर चढ़ा जाए, चढ़ के आम को देख के तोड़ा जाए। हाँ हाँ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भाई साहब ये देखिए, सबके ऊपर का नज़ारा देखो। ओ भाई साहब, इतने नज़दीक और इतने आम, बाप रे बाप, आम है जाम है। इतने सारे दिख रहे हो कितने, यहाँ आके देखो तो कुछ और ही रेंज के दिख रहे हैं आम। तो नीचे तो थोड़ा कम दिख रहे थे, शायद सही है। खाया जाए, खा के देखा जाए। फिर अगले दिन प्लान बना संगम में जाके नहाने का। अभी ये एरिया जितना खाली दिख रहा है, इतना खाली दिखने का सवाल ही नहीं है। आपको जब कुंभ मेला लगता तो ये पूरा एरिया जितना भी आप देख रहे हैं पूरा फुल टू क्राउडेड रहता आपको। बट गए, नहा लिए। संगम नहाने के बाद गए हम लोग वाटर बोटिंग। जब वाटर बोटिंग करने आते तो वहाँ पे कई तरीके के बोट्स रहते हैं। आपको अपनी जान प्यारी है तो अच्छी बोट लेना, मैं तो कौन सी भी बोट ले सकते। यहाँ पे जो बोट लिए थे हम लोग, ये मोटर बोट था संगम में। और भाई इन्हें जो ऑटो ड्राइवर ही दिख रहा था पहले का, इन्हें बोरावंडे का ऑटो ड्राइवर दिख रहा है इन्हें तो। आप बताइए। आप बता दीजिए। ये फ्लेवर का ब्रिज कैसा है? इसमें चिड़िया का भी घोंसला नहीं लगाती। क्या है? ऐसा कुछ। ये फंस गया। ये सब संभव हो पाया है हमारे जीजा जी की वजह से। बहुत बहुत धन्यवाद जीजा जी। ये बोट राइड तो हम लोग ले रहे थे, लेकिन अंदर से जो फटी पड़ी हुई थी ना भाई, संगम में बोट राइड होने के बाद फिर मैं खाया पूरी आलू छोले की सब्जी। वैसे तो उसके बाद बहुत जगह पे घूमे।
लेकिन फिर घर पे आने के बाद बेस्ट चीज़ खाए वो है जीजा जी के हाथ का मटन। भाई जीजा जी तो हमारे मटन के मास्टर शेफ़ निकले, आखिरी ज़बरदस्त था। तो वैसे तो गांव में और अपने दीदी के पास बहुत ही मज़ा आया घूम के। कोशिश रहेंगे हर साल जाने की। तो ये व्लॉग को यहीं तक रखेंगे। आई होप ये व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। डू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। बाय बाय, टेक केयर। हमको यकीन ही नहीं हो रहा है कि दीदी हमारी गाड़ी सीख ले रही है। दीदी चलिए भगवान को याद कर लिया, अब नहीं गिरते। बहुत ही बढ़िया।